नमो भगवतो वासुदेव। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि जो पठन क्रिया थी, पठन क्रिया में कैसे पढ़ा जाता है, उसके विभिन्न स्रोत क्या होता है। जैसे हमको पढ़ने कितनी दूर से पढ़ना चाहिए, कितने नज़दीक से पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि पढ़ने के लिए आपको 25 सेंटीमीटर की दूरी चाहिए, यानी 25 सेंटीमीटर या 1 फीट की दूरी होनी चाहिए आँखों से और पुस्तक के बीच की। तो भैया यहाँ इन सब चीज़ों को हम देखे थे। पहली बात, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं भैया, फटाफट लाइक और शेयर कर दें। आपका कर्तव्य बनता है, गुरु दक्षिणा के रूप में आप इतना कर सकते हैं, ठीक। और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो। सीटेट की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक। और बात की जाए भैया अगर सीटेट में, तो मैं आज का टॉपिक जो लिया जा रहा है वो पठन के विभिन्न उपागम, जो हम पठन क्रिया करते हैं। आज का टॉपिक पठन क्रिया के विभिन्न उपागम, यानी जो हम पठन क्रिया करते हैं भैया उसके विभिन्न उपागम क्या हो सकते हैं, उसके विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं, उसमें विभिन्न विधियां कौन कौन सी हो सकती हैं, इन चीज़ों को आज हम देखेंगे। तो अगर सबसे पहली विधि की बात की जाए भैया, और सबसे साधारण सबसे सरल विधि जिसे आज भी अपनाया जाता है, वह विधि आपकी होगी भैया अक्षर बोध विधि। वो कहते ना, महकते खुशबुओं से बिखेरेंगे इस चमन को, महकते खुशबुओं से बिखेरेंगे इस चमन को, जहां तुम जाओगे वहां मेरे सीटेट के प्रश्न मिलेंगे। तो आपके सभी जितने भी एग्जाम के प्रश्न आएंगे, मैं जहां तक कोशिश किया हूं भैया, अगर आप वीडियो को देखे होंगे तो आपको मेरे प्रश्न जरूर मिलेंगे। सीटेट में आप कहीं से भी करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अक्षर बोध विधि। अगर अक्षर बोध विधि की बात की जाए भैया, तो यह सबसे पुरानी विधि है। हम इसको थोड़ा सा व्याख्यात करते हैं। पहला अगर पॉइंट देखा जाए भैया, यह सबसे पुरानी विधि है। अगर आपको दे दे भैया पठन क्रिया की सबसे पुरानी विधि कौन सी होगी, तो ध्यान दीजिएगा, उसमें अक्षर बोध विधि सबसे पुरानी विधि होगी। 4 ऑप्शन दे देगा और उन चारों, जैसे अक्षर बोध दे दिया, ध्वनि साम्य दे दिया, देखो और कहो विधि दे दिया, ठीक, समग्र भाषा शिक्षण विधि दे दिया। तो आप ध्यान दीजिएगा उसमें सबसे पुरानी विधि कौन सी होगी, तो अक्षर बोध विधि होगी। अब अक्षर बोध विधि होती क्या भैया, इसमें एक एक वर्डों को बच्चों को सिखाया जाता है, एक एक वर्डों को लेकर बच्चों को ज्ञान कराया जाता है, ठीक। तो भारतीय भाषाओं के लिए इस विधि का जो प्रयोग होता है भैया, वह आज भी होता है। तो हम इसको कह सकते हैं भैया कि भारतीय भाषाओं के लिए एक बार सभी लोग जमकर शेयर कर दें भैया। तो भारतीय भाषाओं के लिए इस विधि का प्रयोग आज भी होता है। भारतीय भाषाओं के लिए इस विधि का प्रयोग आज भी होता है, यानी जो आपकी भारतीय भाषाएं हैं भैया, उन भाषाओं के लिए इस विधि का प्रयोग क्या होता है, आज भी होता है। अच्छा, अब क्या होता है भैया, इसका एक स्वरूप और हम देखते हैं। इस विधि के द्वारा इस विधि के द्वारा
एक चीज़ आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा भैया, मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपका प्रैक्टिस सेट मैं लॉन्च करने वाला हूँ, और मैं प्रैक्टिस सेट तब लेकर आऊँगा जब आप महत्वपूर्ण सेशन पढ़ने के लिए इच्छुक रहेंगे। और यह इच्छुक हैं आप, मुझे कैसे पता चलेगा? आप वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लोगों को बताएंगे कि हमारे गुरुजी ऐसे पढ़ा रहे हैं, तब मुझे अच्छा लगेगा और तब मैं आपके लिए महत्वपूर्ण सेशन लेकर आऊँगा। और लाने का तरीका भी अलग होगा, उत्साह भी अलग होगा, और आपका हर एक जो पढ़ने का दायित्व है वो भी मैं अलग ही बना दूंगा। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए भैया, तो कहते हैं इस विधि के द्वारा बालक वर्णमाला के अगर एक एक विद्यार्थी भी ठान ले कि मुझे वीडियो आज शेयर करना है, तो ध्यान दीजिएगा, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस तथ्य को आप ध्यान दीजिएगा। आप इसको नहीं मानते होंगे लेकिन मैं जरूर मानता हूं। ठीक, चलिए भैया, तो इस विधि के द्वारा बालक वर्णमाला के भिन्न भिन्न अक्षरों को विविध रूपों में सीखता है। इस विधि में बालक करता क्या है भैया कि जो वर्णमाला के भिन्न भिन्न अक्षर होते हैं उसे विविध रूपों में वो क्या करता है? सीखता है। ठीक, अच्छा, इसमें अक्षरों के बाद शब्दों को पढ़ाना सिखाया जाता है। और अब जब मैं व्याकरण लेके आया हूँ, वर्णमाला को पढ़ाने के बाद जब मैं संधि पढ़ा रहा हूँ भैया, आप जाके देखिएगा, संधि की प्लेलिस्ट बनी हुई है, संधि की प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, 11-12 भाग होंगे उसमें भी, और एक एक करके सब बताया हूँ। वहाँ पर शायद मैंने आपको बताया है कि शब्दों का निर्माण कैसे होता है ना, यानी शब्द बनते कैसे हैं, शब्दों को बनाने का तरीका क्या होता है, वो सब चीज़ें मैं बताया हूँ। यहाँ अक्षरों से ही शब्दों का निर्माण होता है। ऐसा विवेचना करता कौन है, ऐसी विवेचना को प्रस्तुत किसने किया? तो वह आपकी है अक्षर बोध विधि। ठीक, तो एक बार सभी लोग जम के स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया और जम के शेयर करिएगा। अगला देखते हैं भैया, अगली विधि को स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत फटाफट। चलिए भैया, चलिए भैया अगली विधि को देखते हैं। अगली विधि को देखते हैं। अगली विधि का नाम है भैया ध्वनि साम्य विधि। आज की वीडियो अगर आप जम के शेयर कर दिए तो ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ ही दिनों में, 2-4 दिनों में भैया, अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं सभी के, तो इसलिए थोड़ा सा मैं भी बिजी हूँ। ठीक, और आपके लगन वगैरह भी जो चल रहे हैं उसमें थोड़ा सा बिजी हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा, अगर आपका उत्तरदायित्व सही रहा तो मैं अपना उत्तरदायित्व निभा के जाऊँगा। मैं सीटेट का संस्कृत पेडागॉजी भी लेके आने वाला हूँ। ठीक, एक एक करके बताऊंगा, जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हैं ऐसे ही आप संस्कृत पढ़ेंगे और बेजोड़ पेडागॉजी पढ़ाएंगे आपको। चलिए भैया, आइए, ये ध्वनि साम्य विधि। अगर ध्वनि साम्य विधि को कहा जाए तो भैया यह प्रारंभिक अवस्था के लिए उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है भैया? तो यह प्रारंभिक अवस्था के लिए उपयोगी है। यह प्रारंभिक अवस्था के लिए, यह प्रारंभिक अवस्था के लिए उपयोगी है। अगर पूछेगा यह किस अवस्था के लिए उपयोगी है भैया, तो यह प्रारंभिक अवस्था के लिए क्या है? उपयोगी है। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज देखा जाए भैया
तो इसमें समान ध्वनि, बालकों को क्या कहा जाता है, जो समान ध्वनि वाले शब्द होते हैं, जिसे आप कहते हैं तुकांत, तो हम इसको भी कह सकते हैं इसमें बालकों को समान ध्वनियों व तुकांत समान ध्वनियों व तुकांत शब्दों को बताया या पढ़ाया जाता है। इसमें जैसे आप देखते हो प्राइमरी में बच्चा भैया बताया जाता है, हुआ सवेरा चिड़िया बोली तब बच्चों ने आंखें खोली। अच्छे बच्चे मंजन करते, मंजन करके कुल्ला करते, कुल्ला करके रोज नहाते, रोज नहाकर खाना खाते, खाना खाकर पढ़ने जाते। तो इसमें जो ध्वनि साम्य स्थापित किया गया भैया तुकांत शब्दों, जैसे हुआ सवेरा चिड़िया बोली, बोली में ई आया, बोली, फिर तब बच्चों ने आंखें खोली, तो बोली और खोली जो भैया यही क्या है आपका तुकांत है। ठीक, इस तथ्य को भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे आप हनुमान चालीसा, मान लीजिए वहां की चीजें भूल गए होगी, हनुमान चालीसा की पाली चौपाई सबको याद होगी भैया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो सागर और उजागर क्या भैया तुकांत है, और इसी को हम क्या कहेंगे भैया ध्वनि साम्य विधि कहते हैं। लेकिन अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें बालकों को ध्वनि साम्य स्थापित तो किया जाता है, लेकिन अगर कहते भैया एक इसमें नकारात्मक चीज आ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि पठन में निपुणता लाने के लिए यह विधि पूर्ण उपयुक्त नहीं है। अगर आप उपयुक्त नहीं है, अगर आप सोचे पठन के लिए यह विधि बहुत अच्छी है, तो ध्यान दीजिएगा भैया पठन कौशल के लिए यह विधि पूर्ण उपयुक्त नहीं है। इस तथ्य को आप ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए ये टॉपिक, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और जहां भी ना है भैया कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करिए, अरविंद सर वहां तुरंत आपका जवाब देंगे। आप देखते होंगे आपके एक एक कमेंट को मैं लाइक करके देता हूं। और हाँ, अगर आपके अंदर मेरे प्रति प्रेम है, विश्वास है, श्रद्धा है, तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोगों से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका मन विचलित नहीं होगा वीडियो शेयर करने से। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। सभी को दिल से धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। धन्यवाद भैया। नमो भगवते वासुदेवाय।